सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज मौसम बहुत सुहाना है। तो यहाँ पर ये कहीं घूमने आए हैं तो कह रही है कि वी आर लकी दैट द वेदर इज़ सो नाइस टुडे। वी आर लकी दैट द वेदर इज़ सो नाइस टुडे। हम बहुत भाग्यशाली कि मौसम आज बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा है। वी आर लकी दैट द वेदर इज़ सो नाइस टुडे। बढ़िया मौसम है ना। कह रही है कि बढ़िया मौसम है ना। ग्रेट वेदर इजंट इट। ग्रेट वेदर इजंट इट। बढ़िया मौसम है ना। ग्रेट वेदर इजंट इट। आज गर्मी है लेकिन मुझे गर्म मौसम से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये बता रहे कि इट्स हॉट टुडे बट आई डोंट माइंड हॉट वेदर। आई डोंट माइंड हॉट वेदर, जब भी हम कहते हैं कि आई डोंट माइंड हॉट वेदर, हमारे कहने का मतलब है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आदत है इसकी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गर्म मौसम से। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इट्स हॉट टुडे, आज गर्मी है, बट आई डोंट माइंड हॉट वेदर, लेकिन मुझे गर्म मौसम से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब गर्मी होती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक इट व्हेन इट्स हॉट। आई लाइक इट व्हेन इट्स हॉट, यानी मुझे अच्छा लगता है जब गर्मी होती है, मुझे ये पसंद है। आई लाइक इट व्हेन इट्स हॉट। वैसे मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तो जब भी हम किसी जगह ऐसी जाते हैं कि हमें वहाँ अच्छा लगता है, जाके वहाँ का माहौल इतना अच्छा होता है कि हमें अच्छा फील होने लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके से हम वहाँ जाके इस तरह से बोल सकते हैं कि वेल आई लाइक इट हेयर। आई लाइक इट हेयर, तो हम वहाँ जगह की तारीफ कर रहे हैं कि वैसे मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। आई लाइक इट हेयर, वेल आई लाइक इट हेयर, वैसे मुझे यहाँ अच्छा लगता है। हालांकि एक छोटा सा शहर है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। कह रहे कि दो इट्स अ लिटिल टाउन, दो इट्स अ लिटिल टाउन, हालांकि ये एक छोटा सा शहर है। दो इट्स अ लिटिल टाउन आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। दो इट्स अ लिटिल टाउन, हालांकि एक छोटा सा शहर है। तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? यहाँ पर ये चुप चुप सा है तो इससे पूछ रही है कि वाई डोंट यू लाइक इट हेयर। वाई डोंट यू लाइक इट हेयर, तो यहाँ पर इट का ज़रूर यूज़ होगा। वाई डोंट यू लाइक इट हेयर, तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? वाई डोंट यू लाइक इट हेयर, क्योंकि मुझे इस गर्म मौसम की आदत नहीं है। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना। ये बता रहा है कि बिकॉज आई एम नॉट यूज टू दिस हॉट वेदर। बिकॉज आई एम नॉट यूज टू दिस हॉट वेदर, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है यूज टू का। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ तुमसे कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो मैं बोलूँगा आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आप टू के बाद जो वर्ब आएगी ना उसमें आईएनजी आएगी, है ना। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, तो यूज टू जब भी हम आदत के बारे में बताते हैं और उसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो उसमें आईएनजी लगेगी। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है, मैं कहूँगा आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ रहने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू स्टेइंग हेयर, यानी मुझे यहाँ रहने की आदत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर इस लड़की से कह रहा है कि बिकॉज आई एम नॉट यूज टू दिस हॉट वेदर, क्योंकि मुझे इस गर्म मौसम की आदत नहीं है, मैं इस गर्म मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड दिस हॉट वेदर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को वैसे तो हम इंग्लिश में कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। यहाँ पर जो स्टैंड है वो बता रहा है कि तुम किसी चीज़ को स्टैंड नहीं कर पा रहे, नहीं कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो बता रहा है कि आई कांट स्टैंड दिस हॉट वेदर, मैं इस गर्म मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड दिस हॉट वेदर, मैं इस गर्म मौसम से परेशान आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ दिस हॉट वेदर। आई एम सिक ऑफ यानी क्या, बोर हो गया हूँ, बिल्कुल परेशान आ गया हूँ, मैं इससे तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ दिस हॉट वेदर, मैं इस गर्म मौसम से परेशान आ गया हूँ। आगे बोल रहा है कि मुझे गर्म मौसम पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें है। आई डोंट लाइक हॉट वेदर बट यू डू, लेकिन तुम पसंद करती हो, इस तरीके से हम बोलना चाह रहे हैं। आई डोंट लाइक हॉट वेदर, मुझे हॉट वेदर पसंद नहीं है, गर्म मौसम पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक हॉट वेदर बट यू डू, लेकिन तुम्हें है, तुम पसंद करती हो। आई डोंट लाइक हॉट वेदर बट यू डू। मैं तो हैरान हूँ कि तुम कैसे इस गर्मी को झेल रही हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वंडर हाउ यू आर गेटिंग अलोंग इन दिस हॉट वेदर, यानी से कैसे तुम गेट अलोंग कर रही हो, कैसे तुम झेल रही हो। आई वंडर हाउ, मुझे तो हैरानी है, मैं तो आश्चर्य हूँ कि कैसे। आई वंडर हाउ यू आर गेटिंग अलोंग इन दिस हॉट वेदर, मैं तो हैरान हूँ कि तुम इस गर्मी को कैसे झेल रही हो। ये भयानक गर्म मौसम मुझे मार रहा है। दिस हॉरेबल हॉट वेदर इज किलिंग मी। दिस हॉरेबल हॉट वेदर इज किलिंग मी, यानी ये भयानक गर्म मौसम मुझे मार रहा है, यानी जान से मार रहा है, इस तरीके से इसमें हम बोलते हैं दिस हॉरेबल हॉट वेदर इज किलिंग मी। तुम चाहो तो रुक सकती हो लेकिन मैं जा रहा हूँ। यू कैन स्टे इफ़ यू वॉन्ट। यू कैन स्टे इफ़ यू वॉन्ट, यानी अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो। यू कैन स्टे इफ़ यू वॉन्ट बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। यू कैन स्टे इफ़ यू वॉन्ट बट आई एम गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि
जब तक मैं ना कहूँ तुम अपना कमरा कभी साफ़ नहीं करते। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है, कोई कमरा साफ़ नहीं करता जब तक ये उससे आके बोले ना। तो इसे इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे यू नेवर क्लीन योर रूम अनलेस आई टेल यू टू। यू नेवर क्लीन योर रूम अनलेस आई टेल यू टू। तो इस तरीके के बहुत सेंटेंस यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम अनलेस का यूज़ करते हैं। यू नेवर क्लीन योर रूम अनलेस आई टेल यू टू। आगे बोल रही है कि तुम पूरी दोपहरी कहाँ थे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर वर यू फॉर द होल आफ्टरनून। होल आफ्टरनून का मतलब है पूरी दोपहरी। वेयर वर यू फॉर द होल आफ्टरनून, यानी तुम पूरी दोपहरी कहाँ थे। वेयर वर यू फॉर द होल आफ्टरनून। तुम मुझसे मिलने गए थे, है ना। यहाँ पर ये किसी से मिलने चला गया, तो क्लास रही है कि यू वेंट टू सी हर डिडंट यू। यहाँ पर सी का मतलब है उसे देखने गया था, यानी मिलने गया था। यू वेंट टू सी हर डिडंट यू। तुम उसे देखने गए थे, मिलने गए थे, है ना। यू वेंट टू सी हर डिडंट यू। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ गए। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट देयर। तो यहाँ पर बता रही है कि मेरे मना करने के बावजूद। इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम बोलेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद। आगे जो भी सेंटेंस है आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये कह रही है कि डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू वेंट देयर, मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ गए। तुम वहाँ गए हालांकि मैंने मना किया था। इस तरीके से हम बोल सकते हैं यू वेंट देयर इवन दो आई टोल्ड यू नॉट टू। यू वेंट देयर इवन दो आई टोल्ड यू नॉट टू। तुम वहाँ गए हालांकि मैंने मना किया था। यू वेंट देयर इवन दो आई टोल्ड यू नॉट टू। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे बोल रही है कि 2400 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई हल नहीं निकलेगा। तो कोई परेशान है, वो दिन रात काम कर रहा है, तो उससे कह रही है कि 2400 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्किंग अराउंड द क्लॉक वॉन्ट हेल्प। तो राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 2400 घंटे। बता रही है कि वर्किंग राउंड द क्लॉक वॉन्ट हेल्प, यानी 2400 घंटे काम करने से कोई हल नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। वर्किंग राउंड द क्लॉक वॉन्ट हेल्प। चलो कहीं चलकर मज़े करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो समवेयर एंड हैव सम फन। लेट्स गो समवेयर एंड हैव फन, यानी चलो कहीं चलकर मज़े करते हैं। लेट्स गो समवेयर एंड हैव फन, कहीं चलकर मज़े करते हैं। लेट्स गो समवेयर एंड हैव सम फन। मुझे काफ़ी समय हो गया, इसके लिए तुम यूज़ करेंगे इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव ड्रिवन अ कार। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव ड्रिवन अ कार, यानी मुझे कार चलाए हुए काफ़ी समय हो गया है। तुम किस दुश्मनी की बात कर रहे हो। यहाँ पर ये किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, कह रही है कि व्हाट एनिमिटी आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट एनिमिटी आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी तुम किस दुश्मनी की बात कर रहे हो। व्हाट एनिमिटी आर यू टॉकिंग अबाउट, मुझे समझ नहीं आता उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एनिमिटी ही हैज़ विद मी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एनमिटी ही हैज़ विद मी। कह रही है कि मुझे समझ नहीं आता कि उसकी मुझसे दुश्मनी क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एनमिटी ही हैज़ विद मी।